प्रशासन चुस्त और मुस्तैद है, और क्योंकि जो जिनकी रैली जो पक्ष रैली निकाल रहे हैं उनसे भी बात हो रखी है आला अधिकारियों की, सब शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल लेयर SC/ST फैसले के बाद यहाँ पर मैं बता दूं कि महेश नगर थाना इलाके में SC/ST द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जिस तरीके से SC/ST का विरोध किया जा रहा है आरक्षण को लेकर, क्या कुछ बातें हैं सर, कौन बताएगा? हाँ जी, ये साहब हमारे SC/ST आरक्षण के साथ जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा खिलवाड़ किया गया है वो बड़ा ही शर्मनाक है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि जो भी SC/ST के प्रति जो कोलोजियम सिस्टम का अपनाने का काम किया है वो बहुत गलत है। मगर इसमें ये कहा गया है, बार बार ये कहा जा रहा है कि SC/ST को जो और भी विभाग है इसके अंदर और भी जातियाँ आती है, वो समानता के अधिकार पर ये लोग लेने की। बिल्कुल समानता तो है, ये ऐसी के क्लास वर्ग है, ये कोई जाति का तो झुंड नहीं है, ये वर्ग झुंड है। इसका जो विभाजन किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, इसको हम वापस करके दिखाएंगे। या मैं यह कहूँ एक मिनट, मैं यह कहूँ कि राहुल गांधी ने जो आरक्षण को लेकर बात कही थी वो बिल्कुल सटीक है। बिल्कुल है। आप देखिए 1 अगस्त को जो फैसला आया है, जो सुझाव दिए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि SC के अंदर जिन जातियों की आप बात कर रहे हो, हम भी चाहते हैं कि आप उनको आगे लाएं, आप उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सुदृढ़ कीजिए, उनको योजना चलाइए। और क्या ऐसा नहीं हो सकता? अभी 50% आरक्षण पड़ा हुआ है, रिजर्व सीटें पड़ी हुई हैं, आप अगर उनका वास्तव में भला चाहते हो तो उस 50% में से उनको अलग से रिजर्वेशन दीजिए। जैसे आपने एक मिनट, जिस प्रकार आपने OBC में से आपने MBC को, गुर्जरों को अलग से आरक्षण दिया है, 28% से नहीं दिया उनको, 22% से नहीं दिया, आपने अलग से दिया है, तो यहाँ भी आप उनको अलग से रिजर्वेशन। अगर मैं SC/ST दोनों से ही बात कर लेता हूँ, आपके जो नेता हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ST में और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी CM बने, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ये नेताओं की फितरत होती है, वो पार्टी से बंधे होते हैं, उन्हें समाज दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये जो समाज की शक्ति है ये इसका भला बुरा जानती है। तो पता चलेगा कि नेताओं ने वहाँ साइन कर दिया आपके बोर्ड पे और उस आरक्षण को खत्म कर दिया, फिर क्या करेंगे आप? एक मिनट, किसी भी बड़ी पार्लियामेंट से बड़ी जनता होती है, अगर उन नेताओं ने वहाँ पर साइन कर दिए तो ये जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, उनको घरों में नहीं घुसने देगी, सड़कों पर उतरेगी। क्या लग रहा है, किस तरीके से विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये विरोध कर रहे हैं कि एक तो इसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं होनी चाहिए। एक तरफ जहां आप कह रहे हो कि इनके सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, एक तरफ सरकार का कहना है नॉट फॉर सूटेबल करके सीटें खाली रहती हैं, बैकलॉग खाली रहता है। जब हम अमीर गरीब SC/ST के अगले पिछले सभी सीटों को नहीं भर पा रहे हैं तो इनको अलग से इसको रोकने की जरूरत कहाँ आ रही है? क्रीमी लेयर लागू करने की कहाँ जरूरत आ रही है? अच्छा, राम प्रसाद, एक बात मैं बोलूँगी, जो हमारे को आरक्षण मिला है ना, ये आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं मिला, हमें जाति के आधार पे मिला है, तो सामाजिकता के आधार पे मिला है। इसमें कोई ये नहीं था कि क्रीमी लेयर बाद में लागू हो जाएगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, इसलिए हमें आरक्षण मिलना चाहिए। आज हमारा समाज है बरसों से पीड़ित है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से क्रीमी लेयर को फैसला सुनाया है, कहीं न कहीं इनको जातीय समीकरण देख के इनके आरक्षण को दिया गया है और इनका कहना है कि आर्थिक मदद के तौर पर यह आरक्षण लागू नहीं है, क्योंकि आरक्षण अगर देते हैं तो सबको बराबर की समानता का अधिकार देना चाहिए। इनके पास भी वही ज़मीनें होनी चाहिए जो बड़े उन और जातियों के पास है। क्यों इनको जातीय समीकरण के तौर पर इतना सा आरक्षण दे के क्या महत्वता दी गई है? यहाँ पर बता दूं कि महेश नगर थाने की पुलिस भी यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है। यहाँ पर कविता शर्मा SHO यहाँ पर मौजूद है और पूरी सुरक्षा के अंदर पुलिस प्रशासन तैनात है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है क्रीमी लेयर SC/ST को लेकर, ये फैसला कहीं न कहीं SC/ST द्वारा गलत बताया जा रहा है, वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा जो विरोध होगा ये सोच नहीं पाएगी सरकारें, क्योंकि बड़े बड़े नेता इनके आज बने बैठे हैं, बोलने को कोई तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? मैं दिखाता रहूँगा लगातार आपको, देखते रहता पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।